डिस्कनेक्शन अप्रोच इन एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो डिस्कनेक्शन अप्रोच जानने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। जो बेंजीन रिंग होती है, जो एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, बेंजीन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो डीएक्टिवेट करते हैं। डीएक्टिवेट मतलब ये इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं बेंजीन से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो डीएक्टिवेटर होते हैं, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है। तो इसी बिहाफ पर समझना पहले कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो मेनली मेटा डायरेक्टर होते हैं, ये मेटा पोजीशन पे आते हैं, ठीक है। और ये आपके ऑर्थो पैरा दोनों पर होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं ये ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर ही आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई इन दोनों की। दूसरी चीज़, हम कैसे बताएंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो उसके लिए ध्यान रखिए कि सी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कह सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबसे ज़्यादा, इसीलिए इस पोजीशन पर जैसे जैसे हम जाते रहेंगे वैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो देने वाला ग्रुप आएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है फ्लोरीन की वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर बेंजीन रिंग पर, ठीक है, अगर बेंजीन रिंग पर किसी भी पोजीशन पे, सपोज इस पोजीशन पे y या z का कोई काम पार्ट है, इसमें अगर y, ठीक है, सपोज y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन z, अगर ऐसी कंडीशन है तो वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। और अगर y से z अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसकी कंपैरेटिवली, y की कंपैरेटिवली, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ओके, 1 सेकेंड। तो y इज़ मोर, इफ अगर y जो है, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, जैसे कि मेरे को पता है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है। तो इस टेबल को ध्यान रखिएगा, इस पार्ट को ध्यान रखिएगा कि कैसे हम बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन कंपैरेटिवली, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन कंपैरेटिवली, और ऐसी ये आपके सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे कि कैसे कैसे हम बताएंगे कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो सपोज़ पहले मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में बात करती हूँ। तो सपोज़ कि यहाँ पर बेंजीन रिंग पर हमारा अटैच है y की प्लेस पर, जिसको हम y और z की मान रहे हैं। तो y प्लेस पर यहाँ पे NO2 है। N क्या है? N आपका
N क्या है, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर Y जो है, या हम कह सकते हैं Z अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दैट मीन्स नाइट्रोजन जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे हमें बताया कि अगर पीछे वाला मीन्स Z अगर ज़्यादा, मीन्स ऑक्सीजन हमें पता है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट मीन्स Z अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Y से, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ओके, तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का समझते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का समझते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, तो इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ CS3। ओके, तो ये पता है कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन कंपैरेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि हाइड्रोजन पे तो इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा कोई होता नहीं है ना, वो तो प्रोटॉन है। तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, दैट्स वाई ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है आपका। ओके, और एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ पर क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड ग्रुप अटैच्ड हो गया अगर, तो हमें पता है कि C जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो C जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरेटिवली, नाइट्रोजन के, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर मैंने क्या बताया था, अगर Z Y से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, तो मतलब Z अगर Y से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। ओके, सो यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि हम डिस्कनेक्शन कैसे कराएंगे। इसकी कुछ गाइडलाइंस है, अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ गाइडलाइंस पढ़े, उसके लिए ही हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को समझना होता है। तो यहाँ पर अगर बात समझ में आ गई, तो अब आप बात करते हैं इसके आगे कि किस तरह से हम डिस्कनेक्शन कराते हैं, ठीक है। तो पहली गाइडलाइन ये कहती है, फर्स्ट गाइडलाइन सेज दैट कि अगर हमारा जो मेटा डायरेक्टर होता है, अगर हम बात करें मेटा डायरेक्टर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर कौन होते हैं, दीज आर डायरेक्टर विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टर पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि मैंने एक बेंजीन पर मेटा डायरेक्टर भी लगा दिया, दीज आर मेटा डायरेक्टर एंड दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ठीक है। तो आपको ध्यान से दिखेगा कि यहाँ पर जो रिंग को एक्टिवेट करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है, वो होता है ये क्या करता है, मेटा डायरेक्टर, ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है। तो जो डीएक्टिवेट करता है, हम उसको सबसे पहले डिस्कनेक्शन उसका दिखाते हैं, और जो रिंग को मतलब याद रखिए, जो मेटा डायरेक्टर होता है सबसे पहले हम उसी का डीएक्टिवेटर दिखाते हैं, क्योंकि सिंथेसिस में लास्ट में मेटा डायरेक्टर ऐड किया जाता है। और अगर हमारे रिंग में ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो सबसे बाद में उसका क्या करेंगे, डिस्कनेक्शन दिखाएंगे, क्योंकि ये रिंग एक्टिवेटर होता है। रिंग एक्टिवेटर को सबसे पहले ऐड किया जाता है सिंथेसिस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि इसमें ये क्या है, बेंजीन रिंग है पहली बात तो, ठीक है। और अगर मुझे एक डिस्कनेक्शन ये दिखाना है और एक डिस्कनेक्शन ये दिखाना है, तो दो डिस्कनेक्शन में यहाँ का A और इस वाले पार्ट का B। तो ध्यान रखिएगा
कि यहाँ पर जब ए वाला पार्ट हमें पता है ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अगर हम पहले हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचेगा सिर्फ ये और CH3COCl। ओके, दिस इज बी डिस्कनेक्शन में बी वाले पार्ट को रिलीज किया पहले, और यहाँ पर आपका ये रिलीज हुआ Br के साथ सिंथेसिस इक्विवेलेंट। तो हमें पता है कि क्योंकि जो ये पार्ट है बी वाला पार्ट, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन को मतलब मीन्स टू से दिस इज रिंग डीएक्टिवेटर, और ये है आपका रिंग एक्टिवेटर। ओके, ring activator is this and ring activator is this। अगर इसका मैंने डिस्कनेक्शन दिखा दिया तो ये गुड डिस्कनेक्शन है और दिस इज बैड डिस्कनेक्शन।